हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। दोस्तों, अपने पिछले बहुत सारे वीडियोस में मैंने अध्यात्म के जो गूढ़तम सिद्धांत हैं, एब्स्ट्रूज कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयत्न किया है, जिसे सुनने के बाद आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि अध्यात्म कोई कोरी कल्पना नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि सही बात तो ये है कि जो आजकल अपने आप को आध्यात्मिक गुरु कहलवाते हैं या फिर संत कहलवाते हैं, वो जिस तरीका से अध्यात्म को लोगों के पास रखते हैं, मैक्सिमम लोगों का तो उससे विश्वास ही उठ जाता है। दिल ही दिल वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इस विधि को फॉलो करके, इस प्रोसेस को फॉलो करके किसी तरीका का कोई फायदा होने वाला है नहीं, चाहे वो मटेरियल बेनिफिट हो इस दुनिया में या फिर परलौकिक कोई किसी तरीका का कोई लाभ हो। जबकि सच्चाई ये है दोस्तों कि अध्यात्म एक कंप्लीट विज्ञान है, एक जिसे आप कहते हैं ना कंप्लीट पैकेज है। आप इस धरती में रह रहे हैं, आपको सुख सुविधा चाहिए, आपको एक अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, आपको एक अच्छी पत्नी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको एक रोग मुक्त काया चाहिए। ये सारा का सारा चीज सिर्फ एक अध्यात्मी एक ऐसा चीज है जो ये सारी सुविधाएं आपको एक साथ मुहैया करा सके। ठीक वैसे ही मृत्युपरांत इसके लिए आपको किसी साइंटिस्ट के एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है। लाइकवाइज इसके लिए आपको किसी तर्क शास्त्री के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम सभी डेली बेसिस पे देखते हैं, लाखों आदमी मर रहे हैं, लाखों आदमी पैदा ले रहे हैं। तो मृत्यु के बाद जो हमारा क्या होगा, अब जो मॉडर्न साइंस है वो भी इस बात को मानता है कि जो हमारे शरीर की मृत्यु होती है, इसके बाद भी हमारा एग्जिस्टेंस बना रहता है। लेकिन बेचारों को बस यही तक पता है कि मृत्यु शरीर की हो जाती है और हमारा एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन उस एग्जिस्टेंस के साथ क्या होता है ये साइंस को नहीं पता है और पता चल भी नहीं सकता है, क्योंकि जब तक आप अपने आपका जो कॉन्शियसनेस है उसको मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर नहीं उठाएंगे, आप अध्यात्म की सूक्ष्मतम गहराइयों में नहीं घुसेंगे, आप उन जो रहस्य को जो आप जानना चाहते हैं कभी भी आपको बताया नहीं जाएगा। ये अध्यात्म का पहला प्रिंसिपल है। दूसरा, एक जो बहुत ही बुरी चीज है, घटिया बात है, आजकल के जो धार्मिक गुरु हैं, जो संत महात्मा अपने आप को कहलवाते हैं, उनके साथ एक सबसे घटिया चीज ये है कि वो अध्यात्म को एक फिलॉसफी की तरह लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे किसी को चोट लग गया तो कोई बाम लगा देने पे उसे राहत हो जाता है। अगर कोई आदमी एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, या किसी तरह का कोई लॉस हो गया, कोई बहुत ही कीमती वस्तु खो दी, इत्यादि इत्यादि, जीवन में दुखों की कमी नहीं है, तो जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए तो लोग मेरे पास आए, मैं उसे कुछ कथा कहानी सुनाऊंगा, कुछ प्रेरक प्रसंग बताऊंगा और वो उसके घाव पे एक मलहम का काम करेगा। जबकि अध्यात्म का ये काम तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर यही आपको करना है तो कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, कोई पंचतंत्र की कहानियां आप पढ़िए, या हजार ऐसे मोटिवेशनल स्टोरीज भरे पड़े हैं। हमारे महापुरुष कितने, भारत तो महापुरुषों की भूमि है, कितने हजारों लाखों महापुरुष हैं। आप किसी का भी जीवनी उठा के पढ़ लीजिए, आप मोटिवेटेड हो जाएंगे। आपको अपने दुखों से उसी समय, क्योंकि दुख आपके मन में है, लॉस हुआ है सही है, तो लॉस और प्रॉफिट तो जीवन का विधान है। जब तक लाइफ है लॉस प्रॉफिट सुख दुख होते रहेंगे। तो जो कष्ट का अनुभव कर रहा है वो आपके शरीर से ज्यादा मन कर रहा है। इस केस में आपको प्रेरणा लेने के लिए लाखों करोड़ों महापुरुष हैं। खुद भारत से ही उठा लीजिए, वर्ल्ड ओवर जितने भी लोग हैं उनकी जीवनी पढ़िए, उन्होंने कष्ट के समय में बिना विचलित हुए कैसे बोल्ड स्टेप्स लिए, आप उसे पढ़िए, आपका दुख मिट जाएगा। इसके लिए अध्यात्म की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए रामायण के कुछ चौपाई या फिर गीता के कुछ श्लोक या फिर इधर उधर से कुछ श्लोकास वर्सेस उठा के आपको बता दिया ये ठीक हो जाएगा, सब भगवान की इच्छा से होता है। दोस्तों, ये अध्यात्म का काम नहीं है। मम्मी, अध्यात्म एक फिलॉसफी नहीं है। ये बात ठीक है, किसी भी चीज को समझने के लिए पहले आपको एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट दिया जाता है, लेकिन वो थियोरेटिकल एस्पेक्ट सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि आप उसका प्रैक्टिकल भाग में उतर पाए, उसका क्रियान्वित कर सके उस थ्योरी को। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस थ्योरी को पढ़ना बेकार है, वो सिर्फ समय का वेस्टेज है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई साइंस की बहुत ही अच्छी किताब पढ़ ली या साइंस में कोई बहुत अच्छा डिग्री ले लिया, फिजिस्ट हैं आप, लेकिन कोई भी आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे हैं, आपके फिजिस्ट होने से कोई नया इन्वेंशंस नहीं हो रहा है, डिस्कवरीज नहीं हो रहा है, तो आपके फिजिस्ट होने का क्या लाभ? जो भी थ्योरीज आपने रटा हुआ है या कहीं से पढ़ लिया है या फिजिक्स के कुछ लॉज की आपको जानकारी है, उस सारा ज्ञान निरर्थक है, क्योंकि उससे ना आपको लाभ हो रहा है ना सोसाइटी को हो रहा है, तो ज्ञान निरर्थक है। लाइकवाइज अध्यात्म में भी हम जो भी पढ़ते हैं, अध्यात्म दोस्तों एक ऐसा चीज है, स्पिरिचुअलिटी जो भी है, अपने जो थ्योरीज है उनका क्रियान्वयन को देखने के लिए मचलता रहता है। जैसे ही उनका क्रियान्वयन हो जाता है,
जो व्यक्ति ने उसे क्रियान्वित किया है उसे अपार शांति मिलती है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपका आत्मा उसी समय गवाही दे देगा कि हाँ, ये आपका जो स्टेप आपने लिया है वो आध्यात्मिक है। आप भगवान के निकट पहुंच गए हैं, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दोस्तों ये है, कृष्ण भगवान ने गीता में जितने भी अपने अर्जुन को बताया है उस गीता के माध्यम से, आप देखिए कितना बड़ा युद्ध करवा दिया उन्होंने, करोड़ों लोग मारे गए और इस युद्ध को उन्होंने यज्ञ का नाम दिया। और ये यज्ञ वास्तव में है भी क्यों? इसमें दो चीज हो रहा है। पहला, पापियों का विनाश हो रहा है। इस धरती पर जो गलत काम करते हैं, गलत आचरण वाले पुरुष हैं, उनका विनाश हो रहा है, और जो सही आचरण वाले पुरुष हैं उनकी वृद्धि हो रहा है, उनको मजबूत किया जा रहा है। मतलब धर्म की स्थापना में सब कुछ आ गया, आपका इन्वायरमेंट आ गया। फिर जब तक धर्म नहीं रहेगा तब तक न साइंस, न आर्ट्स, न कुछ भी पनप नहीं सकता है। न वैचारिक विचार इतना अशुद्ध हो जाता है लोगों का कि सिर्फ विनाशी विनाश होते रहता है। तो सबसे बड़ा उस समय गोल यही था कि जितने भी निगेटिव फोर्सेस हैं, जितने भी वो शक्तियां हैं जो पृथ्वी को विनाश की तरफ ले जा रही हैं, अधर्म को सशक्त कर रही हैं, उनका विनाश किया जाए। ये किसी भी यज्ञ से बड़ा उस समय था। और जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे वो दुर्योधन की तरफ से हो या पांडवों की तरफ से, एक्चुअली वो यज्ञ ही में भाग ले रहा है और उसको वही फल प्राप्त होगा जो बड़े से बड़े यज्ञ करने में होता है, चाहे वो जिंदा रहा तो भी, मारा गया तो भी। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको अध्यात्म के क्रियान्वयन का। अभी दोस्तों हमारे पास भी एक ऐसा ही अवसर आया है, हमें ये करना ही पड़ेगा। हम सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत जो इतना बड़ा टैलेंटेड एक्टर था, उभरता हुआ एक्टर था, उसके सामने ये जितने मुसल्टे हैं, शाहरुख खान या फिर और भी शाहिद कपूर वगैरह, सारे जेलस फील करते थे, क्योंकि उनको पता था उनके एज ग्रुप में आते आते वो एक बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा। इतने बड़े और अच्छे इंसान को, अगर सुशांत के बारे में आपने सुना होगा, वो कितना बड़ा दानी था, उसको दानवीर भी कहा जा सकता है। जहां कहीं फ्लड आया या कुछ भी हुआ, वहां उसने करोड़ों रुपए का डोनेशन दिया, केरला में और भी कहीं। आजकल ट्रेंड ये बना हुआ है, आप 10 रुपए का नोट किसी को देते हैं, वो इंस्टाग्राम पे आना चाहिए, फेसबुक पे आना चाहिए। जबकि दान की विधि ये है कि दाएं हाथ से दिया जाए तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, और ये सुशांत ने अपनाया। वो मेरे हिसाब से एक बहुत ही धार्मिक इंसान था। जो प्रोफेशन उसने चुना उसमें 100% ऑनेस्टी के साथ उसने परफॉर्म किया। फिल्म इंडस्ट्री को अच्छी छिछोरा नहीं, जो सेक्स बिकता है तो उस पे नहीं, एक अच्छी फिल्में दी फिल्म इंडस्ट्री को। इतने अच्छे, इतने सचरित्र और इतने प्रतिभाशाली एक्टर को इतने लंबे समय तक ट्रॉमेटाइज करके उनको विक्टिमाइज किया गया, उनका मानसिक शोषण किया गया, आर्थिक शोषण किया गया। और उसके बाद इस मुसल्टे बुढ़े, क्या नाम है, महेश भट्ट ने इसका, सुशांत का मर्डर करवा दिया। और अभी कुछ ही 28 अगस्त को हॉटस्टार पे एक मूवी रिलीज हो रही है, सड़क 2, जिसका डायरेक्शन किया है महेश भट्ट ने और प्रोड्यूसर भी महेश भट्ट है। अगर आप सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उसका भगवान ने आपको बहुत ही अच्छा अवसर दिया है। आप ये काम कर सकते हैं, किसी भी कीमत पे सड़क 2 मूवी को ना देखें। जितने भी अपने दोस्त हैं या कोई भी फैमिली मेंबर्स हैं, सबको ये स्ट्रिक्ट एडवाइस दे या फ्रेंडली एडवाइस, जो भी करे, जैसे भी वो मान जाए आपकी बात, आप सड़क 2 मूवी बिल्कुल ना देखने दें। किसी भी मूवी में फ्यूचर में भी अगर महेश भट्ट का नाम जुड़ जाता है, आप बॉयकॉट करें, बिल्कुल ना देखें उसको। ये सुशांत सिंह राजपूत को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपके इस एक्शन के उनके आत्मा को कितना शांति मिलेगा आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। ये अध्यात्म का क्रियान्वित रूप है। और इससे क्या होगा, सूक्ष्म जगत में जहां दैवी शक्तियां निवास करती हैं, आपके इस मतलब जो कि ये सैक्रिफाइस अगर बोलते हैं, तो अगर ये कंडीशन सुशांत के साथ ये हादसा ना होता तो ऐसा कोई भी कारण नहीं था कि कोई बोलता कि महेश भट्ट की मूवी ना देखो। आप सड़क 2 देखते, अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना फैला हुआ है, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आप अपने आप को एंटरटेन करते हैं, लेकिन आप अपने उस एंटरटेनमेंट को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उस आदमी, एक सच्चा आदमी जिसका मर्डर किया गया, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए। ये सैक्रिफाइस जो है वो नोट किया जाएगा। कोई आदमी की शक्ति की आपको जरूरत नहीं है, किसी भी आदमी के सपोर्ट की आपको जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी जो है आपका भाग्य का वो क्या कहते हैं, मालिक नहीं है। लेकिन जो देव शक्तियां हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो उसमें देखिए देव शक्तियां क्या हैं, वो कैसे एक्ट करती हैं। वो हमारे श्रद्धा की भावना, हमारे दिल
आपके सारे भावनाओं को कैसे जानती हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल में काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं। लेकिन द मोमेंट यू डिडंट वॉच दैट मूवी सड़क 2, वो सारी देव शक्तियां आपके इस चीज का समर्थन करेंगी। और जिस अनुपात में आपका ये जो सैक्रिफाइस है, कितना आपका दिल साफ है, आप सही में आप ढोंग करते हैं या सही में सुशांत को कि आप बिल्कुल साथ थे, ये बात दिखाने का समय आ गया है। ये बात को आप मेरे से छुपा सकते हैं, अपने कलीग से छुपा सकते हैं, घर वालों से छुपा सकते हैं, लेकिन उन देव शक्तियों से नहीं, क्योंकि वो सनातन है, हमेशा आपके अगल बगल हैं और आपके दिल में भी हैं। वो बिना बताए ही सारी बात जान जाएंगे। और आपने कुछ नहीं किया, कोई ढिंढोरा नहीं पीटा, बस सड़क 2 मूवी आप नहीं देखे, जिसका डायरेक्शन और प्रोडक्शन जो है महेश भट्ट ने किया है। आपने सुशांत को अपने तरफ से जो भी श्रद्धांजलि आप दे सकते थे आपने दे दिया। कैंडल जलाने की कोई जरूरत नहीं है, ट्विटर पे गाली बकने की कोई जरूरत नहीं है। और भी ये उसके साथ बुरा हुआ अच्छा हुआ, ये अभी क्रियान्वित करने का समय है। जो एग्जैक्ट नीड ऑफ द आवर है वो है कि आप इस मूवी को ना देखें और अपने जो भी दोस्त हैं, कलीग हैं, उनको बहुत प्यार से समझाएं, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि इस मूवी को किसी भी कीमत पे ना देखें। महेश भट्ट नाम जिसके साथ जुड़ गया या फिर करण जौहर, उसको आप टोटल बॉयकॉट करें, कोई जरूरत नहीं है। इनके बिना भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चल सकता है। बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही हैं। आप कंगना रनावत को देखें, उसने कितना स्टर्न वर्ड्स में ये इन दोनों को अपोज किया है। तो हमें सीखने की जरूरत है। जहां जो भी एक अच्छा हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है, उससे सीखने में कोई बुराई नहीं है। बट दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, दोनों हाथ जोड़ के, ये जो सड़क 2 मूवी आ रही है, इसको कभी ना देखें। अपने परिवार के किसी लोग को देखने से मना कर दें। जितना आप इस मैसेज को जितना मैक्सिमम लोगों तक आप फैलाएंगे, ईश्वर की उतनी बड़ी आप पे दया होगी, अनुकंपा होगी। देव शक्तियां बिना कोई जप तप व्रत, बिना कोई उपवास रखे, वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट दे देंगी। जो भी आपका काम आगे है उसमें वो सहायक बन जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये प्रस्तावना जरूरी था जो मैंने शुरुआत में वीडियो का दिया है, ताकि आप इसको रिलेट कर पाए कि आध्यात्मिक प्रैक्टिस कैसे हो गया। कोई फिल्म रिलीज हो रहा है, उसमें बड़े बड़े एक्टर ने पार्टिसिपेट किया है, उसका डायरेक्शन है, प्रोडक्शन है, एक बड़ा आदमी कर रहा है। उस फिल्म को ना देखना एक रिलीजियस एक्ट कैसे हो गया, इसको मैंने एक्सप्लेन किया। जो मैंने आपको जो चीज बताई बहुत सूक्ष्म है, इसको बहुत थोड़े से लोग जानते होंगे। या तो अगर वो ऐसा काम करते हैं कि किसी काम को बॉयकॉट करते हैं, कोई मूवी ना देखते हैं, वो एक्ट ऑफ रिवेंज में आ जाएगा। ये जो है आपका, ये एक्ट ऑफ रिवेंज नहीं है, ये एक्ट ऑफ स्प्रेडिंग गुडनेस है और श्रद्धांजलि का एक, आप किसी को अपना श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये बड़ा भी थोड़ा हो गया है, काइंडली से पूरा देखें, मैक्सिमम लोगों तक इसको स्प्रेड करें। कल फिर मैं एक रोचक वीडियो के साथ आपके पास आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।